देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इतने समय से बुला रही हूँ। ये क्या, छोटी बहू रानी, अभी तक तुम इतनी देर तक सो रही हो? ये कैसा लक्षण है? और नापित बहू, तुम यहाँ बैठकर हवा दे रही हो? इतनी देर तक घर की बहू अगर सोती रही तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर संसार त्याग देगी। छोटी बहू बड़े घर की लड़की है सासू माँ, वो बाकी पांचों के जैसी नहीं है। उससे क्या हुआ बिटिया, वो भी तो इस घर की लक्ष्मी ही है ना। छोटी बहू रानी, ओ छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, उठो 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 उठो। इतनी देर तक सोने से कैसे चलेगा? हाँ, घर की बहू का इतनी आलस करना अच्छी बात नहीं है बेटा। माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। चलो उठो उठो, रसोई घर में चलो, चलो जल्दी चलो रसोई घर में। सुनो, मुझे अभी उनके कमरे में जाना होगा, तुम जल्दी से रसोई घर में जाओ। हाय 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 हाय, इतनी देर तक सोती रहती है। ये क्या किया छोटी बहू रानी? इस तरह कोई अंगड़ाई लेता है क्या? हाँ? बहुत बचकाना है। घर की बहू के ऐसे अंगड़ाई लेने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है बिटिया। बहुत बचकाना है ये। बाप रे, आपके सास की हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? उधर बड़ी बहू को सुला के रखा है, विश्राम लेने को कह रही हैं, और इधर आपसे काम कराना चाहती हैं। अच्छा, रुको करती हूँ अभी काम। देवी, तुम्हारे कमल वेदी के सामने दीपक क्यों नहीं है? लगता है तुम्हारे भक्त के घर में आज तुम्हारी पूजा नहीं हुई है। माँ, आज बड़ी बहू रानी बहुत बीमार है। मंझली बहू रानी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी छोटी बहू रानी ने रसोई संभाला नहीं सीखा है। जो भी है सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है माँ।
घर में बड़ी कठिनाई है। अभी केवल फूल अर्पित कर रही हूँ आपको, बाद में अच्छे से पूजा करूंगी, ठीक है? हाँ, उन्हें भी बाहर कब से प्रतीक्षा करवा रही हूँ। माँ देर तक पूजा घर में नहीं बैठ सकती, रुष्ट मत होना माँ। बाद में पूजा समाप्त करूंगी, बाद में समाप्त कर लूंगी माँ। माँ माँ प्रणाम। तथास्तु। देवी, तुम्हारी नित्य सेवा समय से न होने पर भी तुम संतुष्ट हो? प्रभु, संसार की सेवा करने का अर्थ है मेरी सेवा करना। मेनका तो वही कर रही है। बड़े बेटे, बड़े बेटे, मुझे बहुत देर हो रही है। ये बात माँ को बता दो, नहीं तो वो व्यापारी चले जाएंगे। आज तुमने नित्य पूजा नहीं किया है, मैंने कहा। आज तुम्हारा ये गृह सुरक्षित नहीं है। लक्ष्मी का कलश देखे बिना ही धनेश्वर घर से निकल जाएंगे। जरती, उपस्थित हो। चुप हो जाओ, रो मत, चुप हो जाओ। कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है। अरे बड़े साहब को बोलना, सब ठीक हो जाएगा, रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं हो सकता। चुप चुप, रुको रुको, रो मत, रो मत। नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा। बड़े साहब को बताना, वो सब ठीक कर देंगे। रो मत, शांत हो जाओ। क्या हुआ? ये औरत वहाँ बैठकर रो रही थी साहब, मैं अंदर ले आया। बताओ बताओ, क्या बात है? कल सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया साहब। हम बहुत गरीब हैं, आपके अलावा हमें और कौन अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हरन जी, जाकर गिन्नी माँ से बोलो कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ, ठीक है? जी। आप चलिए, आपका घर कितना जला देखता हूँ। चलिए, कौन कौन है आपके घर में?
लक्ष्मी का जल से भरा कलश देखकर वो घर से निकलते हैं और कलश मेरे हाथों से गिर गया। ये क्या हो गया? तो क्या कोई अमंगल होने वाला है अब? ये आप क्या कर रही हैं माँ? मैं अंदर सो रही हूँ और आप सब कुछ अकेले कर रहे हैं। दीजिए, मुझे करने दीजिए माँ। नहीं नहीं, ठीक है बिटिया, हो गया है, हो गया है। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ से इस कलश को नीचे गिरा दिया हो। और बड़ी बहू रानी, तुम क्यों उठ गई? तुम्हारी तबीयत खराब है ना? नहीं 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 माँ, दीदी तो अभी तक रसोई में ही थी माँ। छोटी तो अभी तक आई भी नहीं और ये लड़का भी आज इतना रो रहा है ना, क्या करूँ माँ? और मछली दीदी तो कमरे में गई। वो जेठ जी ने उन्हें बुलाया था ना, इसलिए। नापित बहू, ओ नापित बहू, अरे कहाँ गई तुम? आ गई। ओ नापित बहू, मेरे पैरों में जल्दी से आलता लगा दो और अच्छे से लगाना, समझी? ताकि पैर देखने में बहुत सुंदर लगे। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, तुम अभी तक रसोई में क्यों नहीं गई? माँ, आपकी बड़ी बहू को ऐसा क्या हो गया है जो इतनी गर्मी में मुझे रसोई में जाना पड़ेगा? और वैसे भी मुझे हुक्म मानने की आदत नहीं है। देख रही हूँ बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही प्यार है। ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई उनकी? कहीं सच में तो संतान नहीं होने वाली उन्हें? कुछ बोल भी नहीं सकते। कल इतने धूमधाम से पूजा जो की है, माँ लक्ष्मी संभवतः खुश होकर इस घर में आई है आपकी बड़ी बहू को संतान का वरदान देने। छोटी बहू रानी, यहाँ पर ऐसी बातें कभी मत करना। इस घर में माँ लक्ष्मी का वास है। यहाँ पर ऐसी बातें भी... छोटी बहू रानी, ओ छोटी बहू रानी, तुमने अभी अभी क्या कहा छोटी बहू? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बिटिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बिटिया, घी शक्कर तुम्हारे मुंह में। नापित बहू, ओ नापित बहू, सुनो नापित बहू, क्या माँ लक्ष्मी ने सच में बड़ी बहू की प्रार्थना स्वीकार कर ली संतान की? माँ लक्ष्मी की इतनी महिमा। धत, छोड़िए तो। माँ लक्ष्मी की महिमा को लेकर इतनी पागल मत होइए। पहले जाकर देखिए ये माँ लक्ष्मी की महिमा है या श्राप। इस घर में कब क्या होने वाला है वो पहले से कैसे कह सकती हैं? चलिए आपको अलता लगा देती हूँ। चलिए चलिए हाँ। चलिए। माँ, आप है माँ? आपने इतने समय बाद पुकार सुन ली है माँ। इतने दिनों बाद आपने पुकार सुन ली, इतने दिनों बाद। माँ, माँ, माँ आप है माँ, आप है माँ, आप है। इतने दिनों बाद आपने हमारी पुकार सुन ली माँ। आपकी महिमा अपार है। इतने समय के बाद
मेरी बड़ी बहू रानी की गोद में संतान आप दे रही हैं। सब कुछ आपकी ही कृपा है माँ, सब कुछ आपकी ही कृपा है माँ। मैं अपने घर में आपकी इस प्रकार से पूजा करूंगी माँ, जो कभी किसी ने नहीं की होगी, कभी किसी ने नहीं की होगी माँ। आज ये पूजा मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगी। माँ, माँ, माँ। ये क्या बोल रही है? तुम्हारा संसार समृद्धि से भर उठेगा मेनका। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ही तुम्हारे संसार में सौभाग्य लाया है। यदि कभी विपदा आए, ऐसी ही भक्ति और विश्वास रखना। देखना, तुम्हारी समस्त विपदा दूर हो जाएगी। हरन, 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 हरन। आपने मुझे बुलाया मालकिन? हाँ, उनसे जाकर कहो जल्दी वापस आ जाए, और कहो लड़कों को लेकर जल्दी वापस आ जाए। आज धूमधाम से माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, धूमधाम से पूजा होगी। जा। ठीक है मालकिन। बड़ी बहू रानी, ऐसा आनंद, ऐसी खुशी मैं घर घर दे पाऊं प्रभु, यही आशीर्वाद दीजिए। माँ, सब आपकी कृपा है माँ। इतने दिनों बाद आपने मेरी पुकार सुन ली। आपकी अपार कृपा है माँ, आपकी अपार कृपा माँ। बाप रे, ऐसे ही ये तो इतनी लाडली है। अब तो बच्चा होने के बाद इसे कोई जमीन पर पैर भी नहीं रखने देगा। मैंने तो इसे चोट पहुंचाने के लिए इतना सब कहा था, लेकिन ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। देखती हूँ ये नापित बहू किधर गई। नापित बहू, ओ नापित बहू, अरे कहाँ चली गई तुम? ओह, ये थोड़ी थोड़ी देर में कहाँ गायब हो जाती है, समझ नहीं आता मुझे। ओ हद है। जरती, जिस प्रकार तुमने छल करके धनेश्वर को कलश देखे बिना घर से निकाला, उससे मैं प्रसन्न हुई हूँ। तुम सत्य ही मेरी भक्त हो। देवी, सब कुछ तैयार है। आज धनेश्वर के घर में संध्या में जब धूमधाम से लक्ष्मी की पूजा होगी, तभी धनेश्वर का सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
संध्या तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते जरती। धनेश्वर आज मंगल कार्य किए बिना ही गृह से बाहर निकला है। माँ लक्ष्मी का कलश देखे बिना निकलने से तो कोई काम शुभ नहीं होगा। हरन, जाओ जाकर गिन्नी माँ से कह दो कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ। यही मुख्य अवसर है जरती। यदि एक बार मैंने कहा लक्ष्मी पूजा समाप्त कर ले, तब वो अपने सौभाग्य द्वारा धनेश्वर की संपूर्ण रूप से रक्षा कर सकती है। हमें इसी क्षण कुछ करना होगा जरती। जरती, वो लोग तो इसी दिशा में आ रहे हैं। सावधान, चलो अपना रूप धारण करते हैं। केवल तभी वो हमें नहीं देख पाएंगे। देखा क्या? इस साल धान बहुत अच्छा हुआ है। ये जो भी धान देख रहे हैं, इसे आप खरीद कर अच्छे भाव में बेच सकते हैं। अवंती नगर के धान लेन देन में बहुत अच्छा लाभ होता है व्यापारी जी। इस नगर में सौभाग्य की कोई कमी नहीं है। और आपका गृह, वो तो सौभाग्य का भंडार है। और आपके चारों बेटे सब एक एक रत्न हैं। और घर में 4 लक्ष्मी रूपी बहुरानी। हा बेनी भाई, आपका सौभाग्य देख ईर्ष्या होती है। व्यापारी बाबू, मेरी पत्नी क्या कहती है जानते हैं? क्या कहती है? वो कहती है ये सब कुछ माँ लक्ष्मी की ही कृपा है। और व्यापारी बाबू, ये समस्त भूमि ही नए धान से भरपूर है। लीजिए, अब आप सब कुछ देख सुन कर ले लीजिए। इसमें अब देखना सुनना क्या है? हर साल ही तो सौदा कर कर लेकर जाता हूँ ये धान। आज तक कभी ठगा नहीं गया। ये लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे लग गई? ये क्या हो गया? भैया ये कैसे हो गया? आग कैसे लगी? अरे कोई आग बुझाओ! अरे आग कैसे लग गई? आग बुझाओ! अरे कोई पानी लाओ! अरे कोई इस आग बुझाओ! कोई कुछ करो! बेटा
साहब, सब कुछ नष्ट हो गया। अब क्या करेंगे? चलिए, आप घर चलिए साहब।